हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सप्लीमेंट्री क्लास 10th का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ मतलब होता है विजय यानी जीत, सर्जरी मतलब होता है इलाज। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग, आइए इसमें देखते हैं। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग, ट्रिकी नाम का एक छोटा सा कुत्ता होता है। इज़ पैम्पर्ड एंड ओवर फेड बाई इज रिच मिस्ट्रेस, वो उसके मालकिन के द्वारा, जो अमीर मालकिन होती है उसके द्वारा उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार किया जाता है। ओवरफेड और अधिक खाना खिलाया जाता है, यानी उसकी जो मालकिन होती हैं बहुत ही ज़्यादा उसको लाड प्यार करती हैं, बहुत ही ज़्यादा खाना खिलाती हैं। ही फॉल सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन, और उसका नतीजा ये होता है कि वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और वो उसको पशुओं के डॉक्टर के पास लेके जाती हैं। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या उसका एक ऑपरेशन किया जाता है। डज द डॉग रिकवर, क्या वो जो ट्रिकी नाम का कुत्ता होता है क्या वो सही हो पाता है। तो आइए इसको स्टोरी में पढ़ते हैं और इसमें जानते हैं। इसको पढ़ने से पहले एक और चीज़ बताना चाहेंगे। जेम्स हैरियट ने इसको लिखा हुआ है, और जेम्स हैरियट कौन है? वो एक पशुओं के डॉक्टर हैं, जो जितना भी वो इलाज किए हैं उनमें से जो सबसे यादगार लम्हा रहा है उनको अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा हुआ है, और उन्हीं में से एक छोटा सा हिस्सा हमारे पास है एक चैप्टर के रूप में। तो आइए यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं। जेम्स हैरियट खुद इस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, खुद ही वो सुना रहे हैं। आई वर रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, मैं ट्रिकी को देख के बहुत ही ज़्यादा चिंतित हुआ था इस वक्त, वास्तव में, यानी रियली मतलब होता है सचमुच में। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, जब मैं उसको रास्ते में देखा तो मैं अपने कार को रोका और उसको देखने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो चुका था। लाइक अ ब्लड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, अब इस तरह से वो मोटा हो गया था। ब्लड सॉसेज, उसका जो शरीर था वो पूरी तरह से फूल चुका था। उसके जो पैर थे वो चारों तरफ हो गए थे, यानी मोटे होने की वजह से चारों तरफ हो गए थे। हिज आइज ब्लड शॉट एंड रूमी, उसकी जो आँखें थी वो लाल हो गई थी एंड रूमी, और पानी, उसकी आंखों में पानी पानी सा दिखाई दे रहा था। स्टेट स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल फ्रॉम हिज जा, और वो सीधा देख रहा था और उसकी जो जीभ थी वो उसके जबान से, जो जॉ यानी उसका जो जबड़ा होता है उसके जबड़े से नीचे की तरफ लटकी हुई थी। मिसेज पम्फ्री हैज़ेंट एंड एक्सप्लेन, अब यहाँ पे ये पता चलता है कि जो उसकी मिस्ट्रेस है यानी उसकी जो मालकिन है उसका नाम होता है मिसेज पम्फ्री। तो वो क्या कहते हैं कि मिसेज पम्फ्री जल्दी से एक्सप्लेन करती हैं, जल्दी से बताती हैं। ही वॉज लिसलेस, जो पम्फ्री है जो वो बताती हैं कि जो ट्रिकी है वो बहुत ही ज़्यादा लिसलेस हो गया, कमज़ोर हो गया। मिस्टर हैरियट, यानी वो डॉक्टर साहब का नाम है मिस्टर हैरियट, उनसे ये बताती हैं। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके पास कोई भी थोड़ा सा भी एनर्जी, ऊर्जा नहीं बचा है। आई थॉट मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेलिट्रेशन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वह किसी कुपोषण का शिकार हो गया। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील हिम अप, और इस तरह से मैं इसको खाने के दौरान मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा भी देना शुरू कर देती हूँ, यानी एक्स्ट्रा भी देती थी। सम माल्ट, यानी कुछ जौ देती थी, एंड कोल्ड लिवर ऑयल, और मछली का तेल भी दिया करती थी। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और सोने के समय इसको एक कटोरा में दूध भी दिया करती थी। नथिंग मच रियली, और ज़्यादा कुछ नहीं, यानी इतना सारा कुछ दिया करती थी और ज़्यादा कुछ नहीं। अब इससे ये पता चलता है कि वो उस कुत्ते से कितना ज़्यादा वो प्यार करती हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू, और क्या आपने उसका कुछ जो मीठा था वो कम किया था। एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने कहा था। अब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो डॉक्टर हैं और मिसेस पम्फ्री हैं वो इसके पहले मिल चुके हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि क्या उसको मीठा खाना कम किया था जैसा कि मैंने कहा था। ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ
मैं थोड़ा सा किया था, बट ही सीम टू सो वीक आई हैड टू रिलेंट। और ऐसा प्रतीत, जब मैंने इसको कम किया तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है, तो आई हैड टू रिलेंट, तो मैंने इसको बंद कर दिया, यानी सारी चीज़ अब देने लगे। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। और डॉक्टर साहब ये देखिए, ये क्रीम और जो चॉकलेट होता है उसको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद करता है, सो इसलिए मैं इसको रिफ्यूज़ ज़्यादा समय तक इनकार नहीं कर सकती, और मैंने इसको देना शुरू कर दिया। आई लुक डाउन अगैन द लिटिल डॉग। मैंने, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मैंने उस छोटे से कुत्ते की तरफ फिर से देखा। ही वाज ट्रबल ट्रिकी, और जो कुत्ता था वो बहुत ही परेशानी में था। ट्रिकी ओनली फॉल्ट वाज ग्रेट, ट्रिकी की यही गलती थी कि वो थोड़ा सा लालची था। ही हैड नेवर नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो खाना खाने से कभी इनकार ही नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, दिन हो या रात हो, इसको कभी भी जितना भी भोजन दे दो वो कभी मना नहीं करता, वो खाता ही जाता है। आई वंडर अबाउट द थिंग मिसेस पंफरी हैड नॉट मैंसन, और मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो मिसेस पंफरी थी वो अभी भी हमें नहीं बता रही थी, यानी बहुत कम ही ऐसी चीज़ें बता रही थी जो चीज़ में खिला रही थी वो। अब देखिए अब वो क्या कहते हैं, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या इसको एक्सरसाइज आपने कराती थी? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी, और हाँ जैसा कि आप मुझे इस समय देख रहे हैं वैसा मैं इसको थोड़ा सा कराते थे। बट हॉजकिन द गार्डनर, लेकिन जो हॉजकिन नाम का जो गार्डनर है, ही हैज़ बीन डाउन विद लम्बागो, उसके कमर में दर्द होने के कारण सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो उसके कमर में दर्द है, इस वजह से वो रिंग भी नहीं खेल पाता है। यानी अब देखिए रिंग क्या होता है, कुत्ते के साथ खेला जाता है, एक गोल सा बना होता है, उसको एक आदमी फेंकता है और कुत्ता उसको दौड़ के लेके जाता है, उसको लेके आता है, फिर से उसको वापस देता है, तो इससे क्या होता है कुत्ते की एक्सरसाइज हो जाती है। तो वो उसके कमर में दर्द था उनके नौकर के, गार्डनर के, तो इस वजह से वो भी छोड़ दिया था, नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे फिगर में आप लोग देख सकते हैं उसका जो पैर है वो चारों तरफ वो निकला हुआ है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। आई ट्राई टू साउंड स्वर, मैंने अपने आवाज़ को और भी ज़्यादा तेज़ किया, गंभीर किया, कड़क किया। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग रियली इल, अगर आपने इसका भोजन और कम नहीं किया तो और इसको एक्सरसाइज आपने नहीं कराया तो ये वास्तव में सचमुच में और भी ज़्यादा बीमार पड़ सकता है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट, आपको सख्त होना पड़ेगा और इसके डाइट पर भी आपको कड़क स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, यानी कड़क डाइट इसको देनी पड़ेगी। यानी जो इसके पास डॉक्टर समझाने की कोशिश करते हैं कि जो इसके साथ आप लाड प्यार करती हैं उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। मिसेस पंफरी रंग हर हैंड, जब ये बात को सुनती हैं तो मिसेस पंफरी होती हैं वो अपने हाथ को मलने लगती है। ओह आई विल, हाँ ऐसा करूँगी मिस्टर हैरियट, हाँ मैं ऐसा करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मैं मानती हूँ, आप बिल्कुल सही हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, यानी बहुत ही ज़्यादा कठिन है। सी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड, वो सड़क की तरफ जाते हुए अपने सिर को झुका लेती हैं। एज इफ़ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और ऐसा लग रहा था कि इसके लिए अब नया रूल बना लेंगे, दृढ़ निश्चय हो जाएंगे शीघ्र ही और इसको ऐसा कराना शुरू कर देंगे। आई वॉज देयर प्रोसेस विद ग्रोइंग कंसर्न, और ऐसा लग रहा था कि अब ये जो प्रोसेस है उनके लिए बहुत चिंता वाली विषय है। मैंने देखा, यानी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आई वॉच्ड, मैंने देखा देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, यानी उसका जो सही होने
के बारे में उनको चिंता होने लगती है। ट्रिकी वॉज टटरिंग अलॉन्ग हिज लिटिल ट्वीट कोट। जो ट्रिकी था वो थोड़ा सा वो लड़खड़ा रहा था, लड़खड़ाते हुए चला था, और जो भी वो कोट पहना था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। उसके पास बहुत ज़्यादा, उसके अलमारी भर के उसके पास कोट थे, कपड़े थे। फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन फॉर द वेट डे। यानी सर्दियों के उसके अलग कपड़े थे और बरसात के समय में उसके पास अलग कपड़े थे, यानी बरसात के कपड़े थे। ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। यानी वो चलने में वो थोड़ा सा, जो उसके गले में पट्टे वट्टे जो लगे होते हैं, इसकी वजह से वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा, संघर्ष कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। आई थॉट इट वुड बी बिफोर आई हियर फ्रॉम मिसेस पंफरी। मैंने जैसा सोचा कि बी लॉन्ग बिफोर हियर फ्रॉम मिसेस पंफरी, और मैंने ऐसा सोचा और सुना भी कि जो मिसेस पंफरी हैं और शायद ऐसा ना कर पाएँ, लेकिन वो तो कह के गई थी वो ऐसा करेंगे। आई एक्सेप्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डे। इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डे। और देखिए, इसके पहले उन्होंने ये बात कहा था कि वो शायद जल्दी वो मुझे बुलाएं, मिसेज पंफरी मुझे जल्दी बुलाएं, क्योंकि डॉक्टर साहब अब जान चुके थे कि वो जो ट्रिकी है वो और भी ज़्यादा वो बीमार पड़ने वाला है। तो इस तरह से वो कहते हैं, इस तरह से वो क्या होता है वो बताते हैं। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन फ्यू डे। और जैसा कि वो जान रहे थे, वो जो कॉल था वो बहुत ही जल्द आ गया। मिसेस पंफरी वाज डिस्ट्रैक्ट। जो मिस्टर पंफरी थी वो थोड़ा सा घबराई हुई थी। ट्रिकी वुड इट नथिंग। जो ट्रिकी है अब वो कुछ भी नहीं खा रहा, थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए वो बोलती हैं और क्या कहती हैं कि ट्रिकी है वो कुछ भी नहीं खा रहा है। रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेस है, यहाँ तक कि उसका जो पसंदीदा भोजन था उसको भी वो रिफ्यूज़ कर दे रहा है, इनकार कर दे रहा है। एंड बिसाइड ही हैड बॉट ऑफ वॉमिटिंग, और वो बहुत ही ज़्यादा उल्टियाँ कर रहा है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन रग पेंटिंग। और वो दिन रात, यानी वो हमेशा वो अपने चटाई पे, रग मतलब होता है जैसे एक बोरी होता है उसे जिस पे कुत्ते बैठते हैं, वो हमेशा उस पे वो बैठा रहता है, पेंटिंग और हाँफता रहता है। डिडेंट वांट टू गो फॉर वॉक। अब तो वो दौड़ने भी नहीं जाता है। डिडेंट वांट टू एनीथिंग, और वो कुछ भी नहीं चाहता है, कुछ भी नहीं करता है। आई मेड माई प्लान इन एडवांस। और डॉक्टर साहब जब इस बात को सुनते हैं तो कहते हैं कि वो मैंने अपने प्लान को तो पहले ही कर लिया था, क्योंकि मैं जानता था कि ट्रिकी है वो बीमार पड़ने वाला था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। और उसको सही करने का एक ही मात्र तरीका था कि उसको कुछ समय के लिए उसके घर से बाहर निकाला जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। और मैंने उसको सलाह दिया कि उसको कुछ दिनों के लिए फोर्टनाइट मतलब होता है 2 सप्ताह, यानी 14 दिनों के लिए। मैंने उनको सलाह दिया कि 14 दिनों के लिए इसको हमारे ऑब्जर्वेशन में, यानी हमारे निगरानी में इसको रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून। जो पुअर लेडी यानी जब पंफरी को कह रहा है कि मिसेज पंफरी थी, थोड़ा से उदास हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। और वो श्योर निश्चित थी कि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वो उनको नहीं देखेगा तो वो उदास हो जाएगा। पाइन मतलब होता है सैड, उदास हो जाएगा, एंड हो सके तो वो मर भी जाएगा, वो ऐसा कहते हैं। बट आई टूक अ फ्रीम लाइन। ट्रिकी was very ill and this was the only way to save him in fact। और वास्तव में अब फर्म मतलब होता है अब मैं दृढ़ निश्चय कर ही लिया था, और ट्रिकी को बचाने का यही एकमात्र तरीका था। आई थॉट इट इज़ द बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। और मैंने सोचा कि बिना देर किए इसको जल्दी से यहाँ से ले जाना में ही भलाई है, यानी अच्छा है। एंड
फॉलोड बाय मिसेज पम्फ्रीज फिलिंग। जो अब इस तरह से जो मिसेज पम्फ्री होती हैं वो उसके पीछे की तरफ आती हैं। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन द ब्लैंकेट। मैंने कार को मार्च आउट द कार, मैं कार से बाहर निकला और जो ट्रिकी था वो ब्लैंकेट यानी चादर में ढपा हुआ था, उसको लेके आया। द इंटायर स्टाफ वाज रोज एंड मेड रस इन एंड आउट बियरिंग हिज डे बेड। और जो मिस्टर पम्फ्री थी, आप लोग जानते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर थी, और इस तरह से जब उसको ले जाने की बारी आई तो उन्होंने सारे अपने स्टॉक को उठा दिया। हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशन, टॉय एंड रबर रिंग, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल। और इस तरह से उसके साथ जब वो जा रहा था तो उसके साथ उसका नाइट बेड था, जो उसका फेवरेट कुशन था, जो उसके खिलौने थे, जो रबर के रिंग थे, जो उसके नाश्ते का कटोरा था, जो उसके लंच का कटोरा था, जो उसके रात्रि के भोजन का जो कटोरा था, सारा चीज़ उसमें रख दिया जा रहा था। रिलीजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टॉक। और ऐसा वो हमारे कार में वो सारी चीज़ें वो लोग रख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब कार में बिल्कुल जगह भी नहीं है। अब देखिए वो इलाज कराने जा रहा था, इतना सारी चीज़ें रखने की क्या ज़रूरत थी। तो डॉक्टर साहब ऐसा सोचते हैं। आई स्टार्टेड टू ड्राइव, मैंने कार को चलाना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैंने कार को चलाना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेज पम्फ्री विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एंड फुल ऑफ द लिटिल कोर्स थ्रू द विंडो। और जब मैं चलाना शुरू किया तो जो मिसेज पम्फ्री थी वो अपने आर्म फुल यानी बाँह भर के कपड़े लेके आए और खिड़की के जरिए उसको कार के अंदर फेंक दिया उन्होंने। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर। और जब मैं कार को बढ़ा दिया और आगे से जब मैं मुड़ने वाला था तो मैंने कार के शीशे में पीछे की तरफ देखा कि जो सारे लोग थे वो रो रहे थे। किसके लिए रो रहे थे? वो ट्रिकी के लिए रो रहे थे। अब कौन कौन थे वहाँ पे? मिसेज पम्फ्री थी और उनके जितना भी स्टाफ था वो सारे लोग रो रहे थे। ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथिक लिटिल एनिमल गैसिप ऑन द सीट बाई माई साइड। और मैं जब मैं रोड पर चला गया तो जो पैथिक लिटिल एनिमल यानी जो बेचारा छोटा सा जानवर था गैसिपिंग और जो हाँफ रहा था उसको मैंने अपने सीट के बगल में बैठाया हुआ था। आई पैटेड द हेडेड एंड ट्रिकी मेड द ब्रेव एफर्ट टू वेन टू हिज टाइल। और मैंने उसके सिर को थपथपाया और वो खुशी से अपने पैर को हिलाने लगा। पुअर ओल्ड लैड, लैड मतलब होता है लड़का, लेकिन यहाँ पर लड़का नहीं कहेंगे, उसी को कह रहे हैं कि बेचारे लड़के। आई सेड यू हैव नॉट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। मैं जानता हूँ कि तुम अपना एक किक नहीं मार सकते, अपने पैर को चला नहीं सकते, तुम इतने बीमार हो गए हो, लेकिन आई थिंक आई नो क्योर ऑफ यू, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या करना है, तुम्हारा इलाज कैसे करना है। तो डियर स्टूडेंट, यह था हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट भी इसको जल्दी ही अपलोड किया जाएगा और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं इस चैप्टर के अगले पार्ट में। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।